कभी कभी मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानी अवाम भोले हैं, बल्कि मुझे ये लगता है कि हम पाकिस्तानी अवाम चरिये हैं। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस में अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया और अदालत ने फैसला सुनाते हुए अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करते हुए उनकी फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला किया। अदालत ने उम्र कैद पाने वाले जो चारों मुलजिम थे, शाहरुख, फजल, अरशद महमूद और अली मोहम्मद की अपीलें मंजूर करके सजा का लदम करार दे दी है और साबिक जो सूबाई वजीर थे जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब, उन समेत दीगर की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने 29 अगस्त को फैसला महफूज किया था और इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2020 में 2 मुलजिमान को सजाए मौत और 4 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में मुलजिमान ने अपीलें की थी। सबसे पहले इस केस में हम जो JIT है उसकी बात करते हैं। 2015 में बनी थी, उसकी तहकीकात ने पूरे केस का रुख तब्दील कर दिया था। इससे पहले इस वाक़े को सानहा या हादसा करार दिया जा रहा था, लेकिन JIT में पता ये चला कि ये सानहा या हादसा नहीं था बल्कि दहशतगर्दी थी। रिपोर्ट के आगाज़ में फैक्ट्री का नक्शा बयान करते हुए बताया है कि 47,000 के करीब स्क्वायर यार्ड्स पर यह फैक्ट्री है। बेसमेंट है, इसमें ग्राउंड, मेजनाइन और उनके अलावा एक और मंजिल थी। ग्राउंड फ्लोर में वेयर हाउस है, वॉशिंग एरिया था, मेजनाइन पे लकड़ी का फ्लोर था जिस पर लोहे के गार्डर लगे हुए थे और फर्स्ट फ्लोर पर स्टिचिंग यूनिट था। दूसरी मंजिल पर भी ऐसा ही यूनिट था। JIT के सामने अली एंटरप्राइज के मालिकान जो थे अरशद भाईला और शाहिद भाईला, उन्होंने दुबई में बयान रिकॉर्ड करवाया था क्योंकि दोनों भाई वाक़ये के चंद महीने के बाद दुबई चले गए थे। मालिकान के बयान से पता ये चलता है कि ये मामलात कई महीने से ज़ेर बहस थे और बयान के मुताबिक वाक़ये में 2-3 माह कबल मई जून यानी सन 2012 में शाहिद भाईला ने MQM बल्दिया सेक्टर के इंचार्ज असगर बेग के भाई माजिद बेग से प्रोडक्शन मैनेजर मंसूर के दफ्तर में मुलाकात की थी और मंसूर का ताल्लुक भी मुत्तहदा से था और माजिद ने मालिकान से कहा कि अब करोड़ों रुपए भत्ता लेने की बातें हो रही हैं। मालिकान ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और इसी दौरान असगर बेग को हटाया गया और रहमान भोला ये बना बल्दिया का सेक्टर इंचार्ज मुत्तहदा का। भाईला के मुताबिक रहमान भोला ने उनसे 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा था और MQM की जो कराची की तंजीमी कमेटी के सरबराह थे हम्माद सिद्दीकी, उससे रब्ता करने का कहा। उन्होंने बताया कि हमने प्रोडक्शन मैनेजर मोहम्मद मंसूर को तलब किया और उससे कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उसने यकीन दहानी करवाई कि वो इससे निमट लेंगे, लेकिन हमने महसूस ये किया कि मंसूर जो है वो खामोश है, मुस्तरब है, तो हमने उसे 1 करोड़ रुपए दिए और हमने कहा कि जाओ भाई ये मामला हल करवाओ, मुत्तहदा वालों के पास जाओ और उनको 1 करोड़ रुपए लेके मामला ख़त्म करवाओ। तो प्रोडक्शन मैनेजर मोहम्मद मंसूर ने JIT को जो बयान दिया उसमें एतराफ़ किया कि MQM के सेक्टर इंचार्ज का फैक्ट्री मामलात में असर रसूख था। उन्होंने बताया कि ज़कात और फितराने के नाम पर फैक्ट्री मालिकान से भारी रकम ली जाती थी, कट प्राइस फीस के अलावा पार्टी के चंदे के नाम पर रकम हासिल की जाती थी और मुलाजिम रखने और फारिग करने में भी उनका किरदार था। और उन्हें मालिकान ने बताया कि रहमान भोला ने हम्माद सिद्दीकी के लिए 25 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। मालिकान परेशान थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए मेरे हवाले किए ताकि मैं मामलात निपटा दूं। मैंने कोशिश की लेकिन रहमान भोला 20 करोड़ रुपए से कम लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और उसने कहा कि अगर सेक्टर को भत्ता न मिला तो फैक्ट्री और मालिकान को फिर संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मोहम्मद मंसूर ने जो JIT में बयान दिया उसमें ये सारी बातें उसने की। जुबैर उर्फ चरिया ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम करता था, वो भी मुत्तहदा का कारकुन था और फैक्ट्री के मुलाजिमीन के मामलात भी देखता था। JIT रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि अरशद भाईला और शाहिद भाईला ये मुसलसल दबाव में थे और इसलिए उन्होंने MQM से मुफाहिमत का फैसला किया और उन्होंने एक जानने वाले से रब्ता किया जो कि उन्हें हैदराबाद में एक ताजिर के पास लेकर गया। मोहम्मद अली हसन कादरी उसका नाम था। उसका दावा ये था कि वो उस वक्त जो MQM के रहनुमा थे और अब PSP के रहनुमा और फिर अब MQM के रहनुमा अनीस कायम खानी के करीब है और कादरी ने कहा कि भाई ये तमाम मामलात निपटा लिए जाएंगे और फ़ी हलाकत 2.5 लाख रुपए और फ़ी ज़ख्मी 1 लाख रुपए मुआवजा अदा कर देंगे और ये रकम अकाउंट में जमा करा दी जाएगी जब तक MQM अपने पास से ये मुआवजा अदा कर देगी और आप फिर बाद में जमा करा दीजिएगा ये पैसे। ये सारा मामला हो गया तो इन्होंने 5 करोड़ 90 लाख रुपए जमा करा दिए। अब भाईला बरादरान जो है उनका कहना यह है कि जब हमने रब्ता किया तो पता ये चला कि रकम अनीस कायम खानी को पहुंचा दी गई है और बार बार रकम के बारे में दरियाफ्त करने से नुकसान हो सकता है, तो ज़्यादा बातें ना करो, रकम दे दी बस दे दी, भूल जाओ अब इसको।
फिर JIT रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि अनीस कायम खानी के बेटे समेत मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकली, जो लय पालक उनका बेटे हैं, उनकी मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकली, फिर जायदाद की ख़रीदारी की भी तफसीलात आई हैं। हैदराबाद में एक बंगले की ख़रीदारी भी उसमें शामिल है। सिंध हाई कोर्ट का जो ताज़ा फैसला है उसके बाद अब MQM की जो क़यादत है वो बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसमें MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। वो कहते हैं कि जी सानहा बल्दिया फैक्ट्री में सज़ा याफ्ता अब्दुर्रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया बेगुनाह हैं और MQM दोनों का आखिर वक्त तक साथ देगी। उनका ये भी कहना है कि कराची के एक सानहे के 12 साल की ताख़ीर का फ़ैसला सुनाया गया है, 12 साल ताख़ीर के बाद फ़ैसला सुनाया गया है और MQM के 2 बेगुनाह कारकुनान को सज़ाए मौत दी गई है। अच्छा, और ये भी उन्होंने कहा है कि हम हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, अपने साथियों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, अदालती कमीशन बनाया जाए और अगर मालिकान की वजह से ये हुआ है तो मालिकान हम हैं, हमें जो है वो आप सज़ा दीजिए। ये बात भी हुई है जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की है। तो ये बहुत अहम बातें हैं जो कि उन्होंने की। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम्माद सिद्दीकी कहाँ है, ये अदालत को पता होना चाहिए। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो जो मैंने आपसे कहा कि भाई वो कह रहे हैं कि हमें आप सज़ाए मौत दे दीजिए, कारकुनों को सज़ाए मौत क्यों दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी एक चरस पीने वाले चरसी की गवाही पर JIT है वो चल रही है और सानहा जो बल्दिया है उसमें जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के वकील हैं, उसने ख़ुद अपनी किताब में हादसा लिखा है और मालिकान की गफलत का नतीजा करार दिया है इस चीज़ को, तो फिर हम पर क्यों इल्ज़ाम आ रहा है। अब 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तरफ MQM की जो क़यादत है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहमान भोला और ज़ुबैर चरिया को बेगुनाह करार दे रही है और अपना कारकुन तस्लीम कर रही है। दूसरी तरफ MQM शायद एक बात भूल गई है। 3 दिसंबर 2016 को बल्दिया फैक्ट्री केस का जो मरकज़ी किरदार था रहमान भोला, वो बैंकॉक से गिरफ्तार हुआ था। बैंकॉक से गिरफ्तार किया, उसको लेकर आए थे पाकिस्तान। तो उसकी गिरफ्तारी पर यह सवाल हुआ था कि भाई भोला किसका है बंदा है। तो एक तरफ PSP ने भोला को अपना कारकुन मानने से इनकार किया था, दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान ने भी इज़हार लाताल्लुकी किया था उससे और रहमान भोला को कोई पार्टी अपना रुकन मानने के लिए तैयार नहीं थी। और उस वक्त जो है वो ये PSP और MQM के भी धड़े नहीं हुए थे और जो सारे वो हैं अपना बहादुराबाद ग्रुप और मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप भी नहीं बने थे MQM में और सब ने ये कहा था कि भाई ये हमारा मेंबर नहीं है। और अब जो है वो PSP चूँकि MQM में शामिल हो गई है तो अब पता नहीं क्यों मुस्तफ़ा कमाल साहब उसको अपना कारकुन तस्लीम कर रहे हैं। फिर 2016 में ही MQM की एक प्रेस रिलीज़ थी, उसमें तर्जुमान जो थे मुत्तहदा के, उन्होंने सानहा बल्दिया के मुलजिम रहमान भोला की गिरफ्तारी पर इज़हार इत्मीनान का इज़हार किया था और उन्होंने कहा कि जी इज़हार इत्मीनान है, हमें बड़ी अच्छी बात है कि ये गिरफ्तार हुआ है। और उन्होंने कहा था कि पार्टी किसी मुजरिम की सरपरस्ती नहीं करेगी और तवक्को ये है कि जल्द मुलजिमान भी पकड़े जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि जी रहमान भोला के किसी और जमात में शामिल होने की इतलात मिली है और MQM पाकिस्तान ऐलान करती है कि अपनी सफ़ों में किसी दुश्मन को और समाज दुश्मन को और कानून शिकन को और किसी भी मुजरिम को हम नहीं छुपाएंगे। तो ये सारी बातें उस वक्त हुई थी और उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो हम कोई भी रोड़े नहीं अटकाएंगे। अब मुत्तहदा जो है वो रहमान भोला को भी अपना कारकुन तस्लीम कर रहे हैं। तो अब जब ये लोग जिनसे आप पहले लाताल्लुकी का इज़हार कर चुके हैं और आपने कहा है कि जी ये गलत लोग थे और इनको सज़ा होनी चाहिए और जो सारी बातें मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी वगैरह करते थे जब ये अल्ताफ़ हुसैन से अलग हुए थे, उस वक्त की सारी बातें हम सबको याद हैं और आज आप कह रहे हैं कि ये सारा काम करने वाले जो हैं वो आपके कारकुन हैं और आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे ये लगता है कि हम ही भोले हैं और हम ही चरिए हैं।